अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, बड़ी कुछ ख़बरें हैं, बड़ी इत्तलात हैं और एक बड़ा तज्ज़िया भी है। ये लेट नाइट मैच्योर हुआ तो मैंने कहा मैं आपके सामने ये बयान कर दूं। ख़बरें क्या है, आउटलाइन थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं, फिर उसकी तफसील में जाते हैं। बड़ी बड़ी ख़बरों में से है कि जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अटक में गए हैं और उन्होंने जाकर अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की। बहुत बड़ी ख़बर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई, लेकिन इंतहाई अहम तरीन ज़रिए ने बताई और वो ज़रिया भी मैंने आपको बता देना है कि ये ख़बर कहाँ से ब्रेक हुई है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पता चला है कि उन पर जो एक बड़ा इल्ज़ाम सामने आया है कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून से 40 अरब रुपए वसूल किए हैं। ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी मिकदार है और 40 अरब रुपए की है। और इस पर कुछ लोग बाकायदा हलफ देने के लिए तैयार हैं, बल्कि यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है वो ख़ुद भी ज़रूरत पड़े तो वो हलफ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और तीसरी जो उसमें बात है जनाब वो ये है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान आए थे और फिर फ़ौरन बाद ही वो चले गए यहाँ से, वो कुछ शराइत लेकर गए हैं, कुछ चीज़ें लेकर गए हैं, सख्त वार्निंग के साथ साथ अब नया जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो लेकर गए हैं, TORs लेकर गए हैं और जिसे कहते हैं जी अपने एक दूसरे के साथ जो मैयर्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हैं, उस हवाले से भी CBMs भी वो लेकर गए हैं। ये क्या मामलात हैं ये थोड़े से मैंने आपको बताने। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की आदात अदना और मिजाज पचगाना की बात भी की गई है। ये भी बड़ी गहरी बात है, इस पर भी बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो खबर ब्रेक की है कि इमरान खान साहब से अटक जेल में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जाकर मुलाकात की है, ये खबर इंतहाई सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के एंकर पर्सन और इंतहाई मारूफ तरीन कालम निगार जनाब हारून रशीद साहब ने ये खबर ब्रेक की है। आप जानते हैं कि हारून रशीद साहब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो लिविंग हमारे यहाँ जर्नलिस्ट हैं और लेजेंड लिविंग जर्नलिस्ट हैं, उनमें से उनका शुमार होता है। उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, 86 साल से भी बल्कि कहते हैं जी ज़्यादा है। और अब भी वो बड़े मुस्तैद हैं, अब भी उनके पास उनके बड़े राब्ते हैं, उनकी यादाश्त बड़ी तेज़ है, उन्हें बड़े असातिज़ा के शेर भी याद हैं और वो इस कुरानी आयात कोट करते हैं और जब भी उनकी गुफ्तगू होती है तो बड़े शानदार अंदाज में जनाब वो बात करते हैं। आजकल उनको गुज़श्ता हफ्ते ही वो आखिरी वक्त में सुनो न्यूज़ पर थे, जो TV चैनल है, नया नया उनका कायम हुआ है, और उनको गुज़श्ता हफ्ते ही TV चैनल्स पर उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। और इतलात ये हैं कि उनको कहा गया है कि आप घर बैठें, हाँ अलबत्ता आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, आप यहाँ प्रोग्राम ना करें, आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है। उस सबसे पहले तो वो 8 से 9 बजे तक एक प्रोग्राम करते थे, बड़ा अहम तरीन था, लेकिन उनका फिर टाइमिंग तब्दील की गई और उनका प्रोग्राम दिन 11 बजे कर दिया गया। इस पर भी वो एग्री हो गए और उन्होंने दिन 11 बजे प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। उसमें सियासत कम होती थी और सोशल मामलात ज़्यादा होते थे, लेकिन वो चूँकि वोकल हैं, बोलते हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में जनाब जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं और जो ताकतवर लोग हैं उनको वहाँ भी वो पसंद नहीं आए और वहाँ से भी उनको निकलवा दिया गया। अब चूंकि वो ना कालम लिख रहे हैं, ना वो TV चैनल्स पर आ रहे हैं और सिर्फ वीलॉग कर रहे हैं, तो वीलॉग कर रहे हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है बड़ी बड़ी मतलब रिच इन्फॉर्मेशन होती है। और ऐसे ही जनाब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने एक वीलॉग में जनाब कहा है कि उनकी इत्तला है और वो कहते हैं बड़ा क्रेडिबल सोर्स है उनका कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आकर मुलाकात की है अटक जेल में। अब इसके देखें कॉन्सिक्वेंसेस देखें। ऐसी सूरत में कि जब मियां नवाज शरीफ साहब धमकियों पर उतर आए हैं और वो कहते हैं कि जो साबिक जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको वो सबक सिखाएंगे और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे, उनका एहतसाब होगा। और एक सिटिंग चीफ जस्टिस का भी वो कहते हैं जनाब उनको भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा और उनको हिसाब लिया जाएगा। ऐसे में हालात जब गड़बड़ हुए हैं तो ये भी ऐन मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया हो सदर आरिफ अलवी साहब से, जाएं जी ज़रा मुलाकात करें उनसे और उनका हाल चाल लें ताकि मियां नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ाया जा सके। ये भी ऐन मुमकिन है, लेकिन बहरहाल मुलाकात हुई है और जो इब्तदाई
तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें बताया गया है कि खान साहब डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है जी मैं कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता हूं कि मुझे इलेक्शन लड़ने की, मेरी पार्टी को और मुझे इलेक्शन लड़ने की बस इजाज़त दे दें और कुछ ना करें। ना मैं आपकी फेवर चाहता हूं ना कुछ, बस मुझे मैदान में उतरने का मौका दिया जाए और बेशक मुझे जेल में रहने दिया जाए, जेल में पड़ा रहूं, लेकिन मुझे इलेक्शन में जो है ना वो लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो ये एक ऑप्शन है। और एक बात यहाँ पर जनाब वो कहते हैं हारून रशीद साहब, वो कहते हैं जी कि अगर हमारी जनाब इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता और जो बेल मुंडे चढ़ रही है नून लीग के साथ वो नहीं चढ़ सकती, उनके साथ मामलात ख़राब हो जाते हैं, अगरचे वो पहले सेटल्ड हो चुके हैं, लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर ख़राब हो जाते हैं तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी हाफिज़ जी को क्या चाहिए, खीर चाहिए। हाफिज़ जी से पूछा गया ना जी कि हाफिज़ साहब खीर खाएंगे, तो उन्होंने कहा जी अंधे किस लिए हुए थे, इसीलिए तो हुए थे। तो हाफिज़ जी को जो चाहिए वो सिर्फ खीर चाहिए, वो उसने कोई गर्ज नहीं है कि खीर आती कहाँ से है, चाहे वो नून लीग से आ जाए या PTI से आ जाए, बहरहाल उनको। लेकिन हारून रशीद साहब कहते हैं कि खान साहब जो है उन्होंने कोई और मुतालबा नहीं दिया, उन्होंने अपने जो मुकदमात थे उनकी भी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि जनाब मुझे जनाब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, एक और बात वो भी हारून रशीद साहब ने कही। हारून रशीद साहब का कहना ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रॉपर्टी टाइकून से 40 अरब रुपए वसूल किए हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट है जनाब, एक कोई छोटी मोटी नहीं है, 40 अरब रुपए। और वो कहते हैं जी मुझे उस प्रॉपर्टी टाइकून ने मुझे बताया, हारून रशीद साहब कहते हैं मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं और अगर ज़रूरत पड़े तो वो प्रॉपर्टी टाइकून भी हल्फ देने के लिए तैयार है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी टाइकून का नाम नहीं बताया, लेकिन अब ऐसे में नाम जो है ना वो 40 अरब रुपए का जहां मामला हो तो वो नाम पूछना कोई मुश्किल भी नहीं है। और खुली डुली बात करते हैं कि उनका जो इशारा समझा जा रहा है वो मलिक रियाज साहब की तरफ, बहरिया टाउन वाले की तरफ समझा जा रहा है कि उनसे उन्होंने वो 40 अरब रुपए वसूल किए हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा है, माल है नवाज शरीफ साहब के पास, और वो आकर इसे पानी की तरह बहाएंगे। और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने बयानिया भी उसको ज़रा नैरेटिव को भी ज़रा अपग्रेड किया जाए। तो ऐसे में उन्हें जनाब आइंदा वज़ीर आज़म बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और वो जल्द ही वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात जनाब वो कहते हैं कि जो डील हुई है ये मियां नवाज शरीफ साहब से जो इस्टेब्लिशमेंट की डील हुई है, वो कहते हैं कि उसकी 2-3 वजूहात हैं, 2-3 चीज़ें हैं। वो क्या थी? एक तो जनाब अमेरिका की तरफ से जो उन्हें कहा गया है कि आप भारत की बालादस्ती को कबूल करेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पर एग्री हो गए और उन्होंने कहा जी कि मैं भारत के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाऊँ। उसकी 2-3 वजूहात बयान की जाती हैं। एक तो अमेरिका चीन को नीचा दिखाने के लिए भारत को ऊपर लाना चाहता है, और उसका तकाजा ये है कि भारत की सबसे जो चूंकि मुखालफत जो करता है वो पाकिस्तान करता है, लिहाजा पाकिस्तान जो है ये मुखालफत ना करे, ये अमेरिका की एक ख्वाहिश है। और दूसरी जो ख्वाहिश है वो अरब ममालिक की है। अरब ममालिक भी इंडिया के साथ तिजारत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तेल के मामले से, तेल की लत जो उनको लगी हुई है, इससे बाहर निकलें और वो अपनी तिजारत की बुनियाद पर अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा कर सके, अपने मुल्कों को। तो उनके लिए जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया है, यानी चाइना से भी अरब ममालिक के लिए इंडिया बड़ी मार्केट है। तो वो चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो और इंडिया की बालादस्ती को कबूल किया जाए। उसके लिए जो है कि पाकिस्तान अगर उसको आंखें ना दिखाए और उनकी इताअत कबूल कर ले तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और जो नवाज शरीफ साहब सामने लाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं लिख कर देता हूं कि नून लीग जीतेगी और मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा, तो उसमें जो यकीन दहानी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अमेरिका के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की भी हैं, उनमें अमेरिका भी हो गया और अरब ममालिक भी हो गए। और उनका जो बुनियादी मुद्दा है जिस पर कहा गया और मामला तय पाया है वो भारत की बालादस्ती है। अच्छा जी, और जनाब अगली बात, ये जो जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब गए और साथ ही मरीम नवाज़ गई हैं, वो जब से उन्होंने धमकी दी है और ये अचानक जनाब एक तजावीज़ लेकर वो कुछ कह रहे हैं कि सख्त वार्निंग लेकर गए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सख्त वार्निंग नहीं बल्कि वो नई शराइत लेकर गए हैं और अब नए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे और नए जो है CBMs होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होंगे वो अब नहीं होंगे। उनमें कौन कौन से हैं जनाब?
उनमें सबसे पहले तो उन्हें कहा गया है कि ये जो उन्होंने हरकतें की हैं ना जी, और अब तक माजी में करते रहे, इसकी माफ़ी मांगे। सीधी सी बात है, नवाज शरीफ साहब से जो मुतालबा किया गया है, और ये मुतालबा मियाँ शहबाज शरीफ साहब लेकर बाकायदा लंदन रवाना हो चुके, और उनकी जुमे को वहाँ बाकायदा मुलाकात होनी है, और वहाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें खुलकर रख देनी है। पहला तो ये है जनाब कि अब तक जो हरकतें कर चुके हैं उस पर वो जनाब माफ़ी मांगे। और दूसरा जो उन्हें शर्त रखी गई है वो ये है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट की इताअत की बाकायदा यकीन दहानी कराएं, और जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट की अताअत की यकीन दहानी नहीं कराएंगे, मामलात उनसे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और बात वही कि हाफिज़ जी को खीर से गर्ज है, वो खीर जनाब बजरिया आरिफ अलवी PTI से भी आ सकता है, और उन्होंने मुलाकातें भी करा दी हैं। बल्कि आज की आप देखें तो 2-3 चीज़ें, एक सबसे बड़ा मुतालबा था PTI का कि इलेक्शन की डेट दें, वो जनाब उन्होंने जनवरी के आखिर में इलेक्शन की डेट दी, अगरचे इस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे हम। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो उनकी ज़मानत का सिलसिला है, उसकी भी डेट मुकर्रर हो गई है, उनके अहल खाना से मुलाकात की बाकायदा इजाज़त मिल गई है। दूसरा, इमरान खान साहब से भी उनके अहल खाना और उनके वकला की मुलाकात की बाकायदा इजाज़त मिल गई है, और उनको उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था कि उनको अदालत में पेश किया जाए, वो भी 25 सितंबर की बाकायदा डेट आ चुकी है, पीर वाले दिन की, और उनको शायद जो है वो पेश भी किया भी जा सकता है। ये साहब ज़ाहिर ढील है, और कुछ जनाब ऑफ़र्स हैं जो इमरान खान साहब को की तरफ की जा रही है कि बिलफर्ज अगर नवाज शरीफ के साथ डील कैंसिल हो जाती है तो खान साहब के साथ इतने फासले ना हो, उनको कम से कम किसी हद तक बरकरार रखा जाए। तो पहला जनाब कि माफ़ी मांगेंगे नवाज शरीफ साहब कि ये जो हरकतें पहले करते रहें अब करते रहें। नंबर 2, वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट की अताअत की यकीन दहानी करवाएंगे। और तीसरा जो है वो इस बात का बाकायदा हलफ देंगे कि वो इक़्तिदार में आकर किसी से भी इंतकाम नहीं लेंगे। अगर इन चीज़ों पर जनाब एग्री होते हैं नवाज शरीफ साहब, तो फिर ये बड़ा सख्त मैसेज भी उनको कन्वे किया गया है, और उनको बाकायदा वार्निंग भी दी गई है। तो ये जनाब उनकी इत्तलात हैं जो अब तक सामने आई हैं। और इसके हवाले से एक बिलावल भुट्टो के हवाले से बड़ी बात, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अगर मैं फ़र्ज़ करो जनाब, वो क्या है, हारून रशीद साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की कुछ आदातें, उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए, आदाते अदना और मिजाज बचगाना, और उसकी बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी मौजूद हैं कि उनकी आदाते अदना कौन कौन सी हैं। इस हवाले से अगर मैं कहूँ ना जी 18 लगा दूँ मैं, वो जो होते हैं कि एज जो है अंडर एज लोग नहीं देख सकते, फिर भी मैं सही बात है नहीं बता सकूंगा। बड़े किस्से कहानियाँ मौजूद हैं उनके बचपन के भी, और अब 37 साल के हो गए हैं और अभी तक उनकी जो शादी नहीं हुई, और दीगर जो मामलात हैं वो इनको जो उन्होंने सम अप किया है हारून रशीद साहब ने, वो कहते हैं उनकी आदात अदना हैं और मिजाज बचकाना है, जिनकी वजह से उन पर फौरी तौर पर उनको ना जिम्मेदारी दी जा सकती है बड़ी, और ना उन पर एतमाद किया जा सकता है। हाँ, खान साहब की तरफ फिर एक उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने हारून रशीद साहब ने जो इख्तिताम किया अपने कालम का और अपने इस गुफ्तगू का, वो मीर तकी मीर का उन्होंने शेर सुनाया है कि शाहां कहल जो वाहिर थी खाक पा जिनकी, शाहां के कहल जवाहिर थी खाक पा जिनकी, उन्हीं की आंख में फिरती सलाइयाँ देखी। ये जनाब इन्फॉर्मेशंस थी, बिग न्यूज़ थी, और कुछ एनालिसिस था जो आपके सामने पेश किया। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।